बताया जा रहा है कि ठाकुरों ने पता नहीं दूसरे समाज की जो बारात थी उसको रोका, मतलब कि उनकी पिटाई की, या जो जो चीज़ें बताई जा रही है। हम इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बात ये है कि जब ठाकुरों पर अत्याचार होता है तो वहाँ तब क्यों नहीं बताते कि ठाकुरों के साथ ये हो गया वो हो गया, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ठाकुर बेवजह किसी को नहीं तंग करते और ना ही किसी पर ऐसे हमला करते हैं। बात ये है कि मैं भी दूसरे समाज के लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो अपने इलाके से, अपने मतलब कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ से अगर नहीं मतलब कि बारात होने दे रहे थे, नहीं उनको पसंद था, तो आपने ज़रूर उनकी साइड से जाना था। आप और कोई रास्ता पकड़ लेते, जहाँ आगे से उनके घरों से आगे से बारात लेते, जहाँ जो भी होता। बात दरअसल ये है कि पुराने टाइम से ही सोम 24 जहाँ पर 24 गांव हैं मेरठ में ठाकुरों के सरदना इलाके में, तो वहाँ पर पहले से रिवाज है और ठाकुरों का गढ़ है। 24 गांव इकट्ठे ठाकुरों के हैं, तो ठाकुरों के गांव में पहले का रिवाज था। 24 गांव क्या, जहाँ 10 घर भी ठाकुरों के होते थे, चाहे 100 घर दूसरी कौमों के हो, वहाँ भी यही रिवाज होता था कि ठाकुरों के घरों से आगे कोई भी बारात नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? क्योंकि वो लोग ये नहीं कि वो डरते थे या वो करते थे, वो लोग इसलिए नहीं लेते थे, ठाकुर ही उनकी माँ बहनों की रक्षा करते थे। उनके पास जो ज़मीनें थी ये ठाकुर ही उनको बोने के लिए देते थे कि जा ज़मीन रख ले, बोले उसको मतलब अनाज तुझे मिलेगा। ठाकुरों की ज़मीनें थी, ठाकुरों ही राजा थे, महाराजा थे और सैनिक थे। तो बात ये है कि ठाकुरों का ही सब कुछ था, तो उन्होंने इनको ज़मीनें दी थी। तो फिर ठाकुरों के घरों से ये परंपरा नहीं थी, वो ठाकुरों की, क्षत्रियों की वो करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, तभी वो ठाकुरों के नीचे बैठते थे, सामने नहीं बैठते थे। इसके अलावा ठाकुरों की रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो उनको समझते थे अपने राजा का रूप, कि ठाकुर एक राजा है, भगवान है हमारे लिए। तो फिर अपने भगवान के आगे से कोई नाचते नूचते वो कर सकता है क्या? ये रिवाज पहले नहीं था। सरकारें चेंज हुई तो ये रिवाज धीरे धीरे परंपरा आने लगी। और जब भी कोई नई परंपरा आती है किसी गांव में, तो जहाँ से पहले से ये रिवाज चल रहा है, तो वहाँ के ठाकुरों को थोड़ा बहुत फील होता ही है, यार हमारे दादे परदादों के टाइम ये चीज़ें नहीं होती थी। अब हम वो, और दूसरी बात ये है कि फिर जब वो दूसरी जाति के लोग जब वो बारातें निकालते हैं, जब नई परंपरा शुरू करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनके सामने हो हुल्ला करते हैं। ठाकुरों के घरों के सामने हो हुल्ला करेंगे जब कोई नई परंपरा शुरू हो रही है इस लोकतंत्र में, इस मतलब कि क्षत्रिय विरोधी सरकार में, तो वो उनके सामने हो हुल्ला करते हैं, जिसकी वजह से ठाकुरों को चढ़ जाता है गुस्सा। और गुस्से में ये चीज़ें कभी कभी हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं दूसरे कौम के लोगों को ही ये सलाह दूंगा, अगर और भी कई जगह अभी भी रिवाज नए नए बन रहे हैं, अगर कहीं और भी जगह भी ऐसे ऐसे पहली बार शादी दूसरी कौम के लोग ठाकुरों के घरों से आगे से निकाल रहे हैं बारातें, जहाँ वो कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी मतलब कि ऐसे हो हुल्ला ना करें, उनको परेशान करने की कोशिश ना करें। वो ठाकुर जब परेशान होता है तो फिर ये ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप उनको नहीं है पसंद ठाकुरों को उनके घरों से शादी ऐसे निकालना, तो आप कोई दूसरी साइड से निकाल लिया करो, जहाँ और कोई रास्ता देख लिया करो हो हुल्ला किए बिना। तो हम इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते कि जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आप लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी बातें ना हो। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।